आज हम प्रबंध के आगे का पढ़ते हैं, जिसमें आता है आपका मानव संसाधन प्रबंध। मानव संसाधन प्रबंध का मतलब होता है मानव की व्यवस्था करना, क्योंकि आप देखेंगे उत्पादन प्रक्रिया से लेकर व्यावसायिक क्रिया तक मनुष्य बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना। तो उत्पादन प्रक्रिया से व्यावसायिक क्रिया तक मानव संसाधन प्रबंध बहुत ही आवश्यक है। वैज्ञानिक तकनीक कितना भी विकसित हो जाए, लेकिन बिना मनुष्य के वो संभव नहीं है। मनुष्य प्रबंध प्रणाली का केंद्र बिंदु कहलाता है। इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, मानव संसाधन प्रबंध, कि मनुष्य को हमको इकट्ठा करके उसे किस तरीके से उससे कार्य हमको लेना चाहिए। इसकी हम विशेषताएं पढ़ते हैं, जो कि आपकी पटवारी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पटवारी परीक्षा में बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं, आप मेरा वीडियो देखेंगे थोड़ा थोड़ा तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसकी विशेषताएं हैं, पहला मानव शक्ति का प्रबंध करना या संसाधनों का प्रबंध करना, जिसमें कि मानव शक्ति का प्रबंध किया जाता है किसी भी कार्य को करने के लिए। उसके बाद आता है इसमें आपका यह मानव शक्ति का चयन करता है, नियोजन करता है, नियंत्रण। मतलब प्रबंध में हम जितने भी कार्य करते हैं उसमें मनुष्य की आवश्यकता बहुत ही उनकी नीड होती है। बिना मनुष्य के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। फिर इसमें कर्मियों की सर्वोत्तम फल प्राप्त करना। कर्मियों का सर्वोत्तम फल मतलब उन्हें अच्छे से अच्छा कार्य कराकर हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर आता है इसमें मानवीय संबंध स्थापित करना। मानव से मानवीय संबंध स्थापित करके आप उन्हें मोटिवेट करके आप बहुत अच्छे से आप कार्य करवा सकते हैं। कर्मचारी केंद्र बिंदु कहलाता है मानव प्रबंध का। क्या कहलाता है ये? केंद्र बिंदु। बिना मनुष्य के आप कोई भी वर्क आप नहीं कर सकते। तो ये उसकी विशेषताएं थी। अब मैं बताता हूँ आपके उद्देश्य, कि मानव प्रबंध के उद्देश्य क्या होते हैं। तो इसके मूल उद्देश्य क्या है, देखिए। सबसे पहला उद्देश्य होता है कर्मचारी की आवश्यकता में वृद्धि करना। आप किसी भी कार्य को करते हैं तो उसमें कर्मचारी की वृद्धि आपको करना पड़ता है। पहले आप कुछ कर्मचारी रखते हैं, फिर आपको नीड होती है, आपका बिजनेस बड़ा होता जाता है तो कर्मचारी को आप बढ़ाते जाते हैं। फिर अगला आता है आपका कर्मचारियों में दलीय भावना का विकास करना। दलीय मतलब मिलजुल कर कार्य करने की भावना का विकास करना। मनुष्य का प्रभाव होता है, नेचुरल होता है, किसी से भी गुस्सा होकर किसी से भी लड़ सकते हैं। तो ऐसा ना करके आप क्या करें, उनमें मिलजुल कर कार्य करने की भावना का विकास करना हमें चाहिए उसमें। फिर अगला आता है आपका मानव में साधनों का नैतिक उत्थान करना। मतलब आप उसमें कार्य करते हो नैतिक तरीके से, अच्छा आचरण तरीके से आपको बिजनेस में कार्य करना है, या अच्छे आचरण वाले व्यक्ति को बिजनेस में हमें रखना चाहिए। फिर आता है अच्छे मानवीय संबंध तथा अनुशासन बनाए रखना। आपको जब बिजनेस करते हैं आप, तो आपको व्यावहारिक रूप से अच्छा संबंध बना के रखना चाहिए और अनुशासन बनाए रखना चाहिए। जब तक आप अनुशासन बना के नहीं रखते हैं तो आपका बिजनेस सक्षम या आप उसमें अच्छे से आप वर्क नहीं कर पाते हैं। ये आपके उद्देश्य थे। उद्देश्य के बाद मैं आपको बताता हूँ मानव संसाधन की विषय वस्तु क्या क्या होती है। तो देखिए, मानव संसाधन की विषय वस्तु होती है, सबसे पहली वस्तु होती है प्रशासन। प्रशासन के अंदर जब किसी व्यक्ति से कार्य कराते हैं तो उसमें हमको नीति निर्धारण करना पड़ता है। नीति निर्धारण के बाद नियम बनाने पड़ते हैं। ऑल टोटल उसमें हम उसे जो कार्य करने के लिए तैयार करना क्या कहलाता है, आपका प्रशासन कहलाता है। फिर इसमें सेकंड आता है आपका कार्य आयोजन। कार्य आयोजन में आपका भर्ती होता है। हमको हम बिजनेस चालू करते हैं तो हमको भर्ती करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है, फिर उनकी पदोन्नति करना पड़ता है, उन्हें चिकित्सा की सुविधा भी देना पड़ता है। उसके अलावा हमको उनको मनोरंजन के लिए हफ्ते में एक बार कि उसको छूट भी देना पड़ता है। तो ये आपका कार्य आयोजन में आ जाता है। उसके बाद आता है आपका औद्योगिक संबंध। औद्योगिक संबंध में क्या आता है, आपका संप्रेषण क्रिया मानव संसाधन की बहुत ही अच्छी होना चाहिए। संप्रेषण क्रिया आपकी इंपॉर्टेंट है, तो हम जो भी बोलते हैं तो सामने वालों को अच्छे से बैठ जाती है मन में जाकर। सामूहिक सौदेबाजी होना चाहिए उसमें आपका। मानव संसाधन का शोध करना चाहिए, मतलब हम कैसे उसे और डेवलपमेंट कर सकते हैं। हमने किसी कर्मचारी को तो काम के लिए रख लिया, लेकिन वो अच्छे से नहीं काम कर पा रहा, तो हम उसे क्या करेंगे, उस कार्य के लिए हम सक्षम बनाएंगे। फिर ये योजनाएं और विकास करना, उसमें आता है आपका जनशक्ति आ जाता है। प्रशिक्षण एवं विकास करना, कर्मचारी को रख लिया आपने, कर्मचारी को प्रशिक्षण दिलवाना, उसे कार्य नहीं बन पा रहा है, उसका विकास करना, उसका डेवलपमेंट करना। तो ये आपका मानव संसाधन प्रबंधन में आ जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।